नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक और न्यू व्लॉग पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के व्लॉग दीपावली स्पेशलिस्ट व्लॉग है। हाँ, थोड़ा सा लेट ही मैं अपलोड कर रही हूँ। अभी तो नवंबर मंथ है, तो व्लॉग की शुरुआत में थोड़ा सा अपने घर की जो गार्डनिंग है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसे ठंड बढ़ते जाएगी वैसे वैसे और भी बहुत सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये हमारे गार्डन रिलेटेड। तो ये दीपावली के दिन का है। यहाँ पे देखिए, अभी शाम होने से पहले दिया मोमबत्ती सब कुछ यहाँ पे मैंने जला दिया। और फिर यहाँ पे जो थोड़ा बहुत लाइटिंग हमारे घर पे कराया गया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत जो कराया गया था वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सब लाइटिंग लगाने का काम गुन्नू के पापा के है और वही करते हैं ये सब सेटअप। तो इलेक्ट्रिक का काम तो सबसे नहीं हो पाता है, बट यहाँ गुन्नू के पापा ही लगाते हैं हर बार। और यहाँ पे देखिए, शाम के समय पूजा पाठ की जो तैयारी है दीपावली के लिए, तो उसी का इंतज़ाम हो रहा है हमारे घर पे। ऑब्वियसली मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड दोनों यहाँ पे पूजा करते हैं, तो उसका ही कुछ ग्लिम्सेस मैं दिखा रही हूँ। यहाँ बच्चे आ गए सब, गुन्नू के दीदी भैया। तो दीपावली के पूजा पाठ यहाँ पे किया जा रहे हैं। दीपावली तो कोलकाता में दैट मीन्स काली पूजा के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी के रूप में यहाँ पे पूजा पाठ होते रहते हैं। सब अलग अलग जगह पे अलग अलग है। हमारे वहाँ पे दीपावली मीन्स काली पूजा, तो बहुत सारे पटाखे फोड़ना, जिसको बांग्ला में बाजी कहते हैं। हम जब छोटे थे तब हम भी इस चीज़ पे बहुत क्रेज़ थे। तो अब धीरे धीरे जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं का ही क्रेज़ रहता है। हाँ, ऑब्वियसली क्रैकर्स का भी बहुत सारा वीडियो है, क्लिप्सेस हैं, वो मैं आपको इसी ब्लॉग पे शेयर करूँगी। वीडियो के साथ रहिएगा। तो दीपावली की जो पूजा पाठ की जो रस्म है, यहाँ पे गुन्नू के अम्मा भी है, बट वो थोड़ा सा दूर बैठी है। तो मैं मेनली आपको जो हमारा मंदिर है वही दिखा रही हूँ। यहाँ गुन्नू के पापा पूजा पाठ कर रहे हैं और आरती किया जा रहे हैं। तो गुन्नू अभी तो बहुत छोटी है, तो उसको घंटी बजाना, बस उसके हाथ में घंटी रहती है, घंटी बजाती है वो। आई होप कि आप सब दीपावली बहुत बहुत अच्छे से मनाए हो अपने अपने घर पे। और दीपावली के इस शुभ दिन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके परिवार हमेशा सुख समृद्धि से भरे रहे। तो यहाँ पे देखिए, पूजा पाठ करने के बाद जो क्रैकर्स है, जो सब पटाखे लाए थे पहले, उसको यहाँ पे देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ। और अब हम उसी दिन दीपावली की पूजा होने के बाद थोड़ा सा मार्केट साइड भी गए थे, क्योंकि पटाखे गुन्नू के लिए बहुत कम लाया हुआ था पहले, तो इसीलिए दोबारा हमें जाना पड़ा। गुन्नू के पटाखे सब ख़त्म हो गई थी, तो वो बेचारी रो रही थी, इसलिए हम उसी दिन, वैसे तो हम चलते चलते इसी डाउट में थे कि कोई शॉप हमको ओपन मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हमको क्रैकर्स की जो शॉप है वो ओपन मिला, और इस भैया लोगों से हमने क्रैकर्स लिए थे लाल कुआं में। धन्यवाद आपको। हैप्पी दीपावली। तो इस शॉप से हमने क्रैकर्स लिए थे गुन्नू के लिए। बस बहुत ही मिनिमम, मतलब जितना हमें लेना था उतना ही लिए थे, और कुछ नहीं था। ऑलरेडी हमने पूजा कर दिए थे, तो हमारे पास समय था। हालांकि उस दिन बाहर जाना उचित नहीं था, बट फिर भी हमने गुन्नू के लिए पटाखे लेने गए थे मार्केट। तो देखिए यहाँ पे ये बाकी भी बहुत सारे शॉप वैसे ओपन है, मैक्सिमम शॉप ही बंद रहा था उस दिन 90%, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर पे दीपावली मनाते हैं। तो बस क्रैकर्स के आप देख ही रहे हो, ये लोग अपना सब कुछ समेट रहे घर जाने के लिए। और ये ऑलमोस्ट 8 PM 8:30 इसी समय, मतलब ऐसे ही कुछ समय हो रहा था।
और फिर हम दो जो हवाई पटाखे हैं उसको हमने ख़रीदे थे, जिसको बंगाली में फानुस कहते हैं। दो वो ख़रीदे थे और फिर हम घर आने के लिए बस रेडी हो गए थे। बट आते आते थोड़ा सा कुछ खाने का मन हो रहा था, तो इसलिए रास्ते में रुक के हमने छोले भटूरे खाए थे एक जगह पे। ये न्यू रेस्टोरेंट एक ओपन हुआ है, तो वहाँ पे हमने छोले भटूरे खाए थे। तो ये लाल कुआं है, दीपावली के लिए सब जगह पे बहुत लाइटिंग से वेल डेकोरेटेड है, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारी मैक्सिमम शॉप आप देख ही रहे हो कि बंद है। मैं आपसे कहा था, हम भी इसी शक में थे कि क्या हमें क्रैकर्स के शॉप मतलब ओपन नहीं भी मिल सकता है, बट फॉर्चुनेटली हमें वो शॉप ओपन मिल गया था। तो यहाँ पे छोले भटूरे हमने खाए थे, तो बस यही खा के हम वापस आ गए थे और कुछ नहीं खाया। गुन्नू देखिए बहुत खुश है, क्रैकर्स के जो पैकेट है वो किसी को दे भी नहीं रही है, अपने हाथों में ही पकड़ के रखी है। तो बस हमने छोले भटूरे खा के अब घर के लिए एकदम सीधे आने के लिए तैयार हो गए थे। तो बहुत अच्छे से पूरा मार्केट सजा हुआ है, और अगर मैं कुछ दिन पहले आती मार्केट पे तो और अच्छे से आपको दिखा पाती, क्योंकि आज तो मैक्सिमम शॉप बंद है। सब जो एक दो शॉप खुले हैं वो भी अपने बच्चों को भी शॉप में लाके वहाँ पे दीपावली मना रहे। तो देखिए घर आने के बाद अब क्रैकर्स को यहाँ पे टेस्टिंग किया जा रहा है। सबसे पहले गुन्नू देखिए उधर अपने अलग ही उसका सब हिसाब किताब है क्रैकर्स का, मतलब किसी को नहीं देना है, एक एक करके मतलब चुन चुन के अगर दे भी रही है अपने भाई बहनों को तो बहुत हिसाब से दे रही है। तो ये है अनार, ये हमारी डॉग काली। वैसे नॉर्मली कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं डॉग्स कैट्स ये डरते हैं, बट ये हमारे जो डॉग है ये बहुत ही भयंकर है। तो ये डर नहीं रहा था, ये भी बच्चे जैसे ही एंजॉय कर रहा था वहाँ क्रैकर्स के पास जाके। तो ये चरकी है, ये देखिए। और ये जो है हमारे डॉग, इसका नाम काली है, ये गुन्नू को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। गुन्नू जहाँ जहाँ जाती है गुन्नू के पीछे पीछे जाता है वो। और ये है वो जो हवाई पटाखा जो मैं आपसे कह रही थी, ये हम लाए थे लाल कुआं से। तो एक तो हमने कर दिए थे बहुत अच्छे से, वो एकदम टाइमली वो हवाई पटाखा मतलब एकदम टाइमली वो ठीक से जल के ऊपर को चला गया था। दूसरा थोड़ा सा टाइम लगा था, बट वो भी वेस्टेज नहीं हुआ। एक्चुअली पटाखे अगर ख़रीद के वो वेस्टेज हो जाए या फटे ना जले ना तो उस समय मन थोड़ा ख़राब हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं था। हम जितने पटाखे लाए थे सब सही था। और ऊपर से पटाखे का जो रेट होता है, हम जैसे कि दीपावली के एकदम मतलब उसी दिन गए थे, तो इसीलिए हमें काफ़ी सस्ते में मिला। क्योंकि पहले तो वो बेचने के चक्कर में रेट कम नहीं करते हैं, बट जब उनको मतलब बस सब सामान या माल छोड़ना होता है, समेटना होता है, तो वो मिनिमम रेंज पे ही दे देते हैं। तो हमें भी फ़ायदा मिला दीपावली की रात को पटाखा खरीदने का। तो यहाँ देखिए, और सब बच्चे यहाँ पे पटाखा फोड़ने में अभी बिज़ी है। एक्चुअली ये सब देख के मुझे भी बचपन की याद आ रही थी, गुन्नू के भाई को देख के। मैं मेरी बहन भी ऐसे जब हम छोटे थे तो काली पूजा मतलब हमारे मन में बस एक ही चीज़ चलता था कि हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, और क्रैकर ज़्यादा खरीदते थे। जितने टाइम तक क्रैकर्स हम फोड़े तो उतने टाइम तक हमको पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो उनका पटाखा फोड़ना अगर सही से मतलब टाइम से हो जाएगा तो वो हमें किताब लेके भी बैठा देते थे। तो इसीलिए हम चाहते थे हमारे क्रैकर्स फोड़ना बंद ही ना हो। तो ये सब बहुत सारे मेमोरीज़ हैं जो मुझे याद आ रही थी। काली पूजा के समय भी हम वहाँ पे कभी कभी पंडाल में विज़िट करने जाते थे। उस दिन तो नहीं, क्योंकि अमावस्या के दिन कहीं जाने नहीं देते थे। तो दूसरे दिन हम जाते थे, फंक्शंस वगैरह बहुत सारी चीज़ वहाँ कोलकाता में ऑर्गेनाइज़ होता था। तो यहाँ आफ्टर मैरिज शादी होने के बाद घर पे ही मनाते हैं। तो ये जो दूसरे हवाई है, इसको
अब जो मैं आपसे कह रही थी, थोड़ा सा ये उड़ने में टाइम लिया, बट अल्टीमेटली ये भी सक्सेसफुल रहा। पहले हम सोच रहे थे कि शायद ये फेल हो जाएगा, बट फिर धीरे धीरे ये भी सक्सेसफुल हो पाया। तो ऐसे ही हमने घर पे दीपावली मनाए हैं। आई होप कि आप भी दीपावली में बहुत सारे एंजॉयमेंट किए हो और क्रैकर्स भी फोड़े हो और बहुत अच्छे से बिताए हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा। आप सब लोग देखते तो हो, बट कमेंट सेक्शन पे भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। प्रीवियस जैसे मैं रेगुलरली तो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट जितना जब मुझे समय मिलता है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो चैनल के पास रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। एक और बार आप सभी को शुभ दीपावली। धन्यवाद।